तो ये देखिए अभी सुबह का समय है, एकदम 6 के आसपास होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने काले काले बादल छाए हुए हैं, एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और ऐसे कर रही हूँ तो थोड़ा सा उजेला लग रहा है, लेकिन इतना उजेला नहीं है। फोन में आ रहा है इतना उजेला, लेकिन आपको अंधेरा जो ये हल्का ये अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, ऐसा है। और हवा काफी तेज चल रही है, और रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। और ठंड है काफ़ी ज़्यादा। बट अंदर रहो तो इतनी ठंड नहीं लग रही है। और अभी मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बहन को तहरी बना के देना है, नमकीन चावल भी बोलते हैं। तो मुझे वो बना के देना है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल कहो या उसको स्कूल जाना है, तो इसलिए मुझे तैयार करना पड़ेगा। तो अभी मैं किचन में आई हूँ सुबह सुबह। बहुत जल्दी आज मैं उठी हूँ, हमेशा की अपेक्षा। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और उसमें चढ़ा दिया है मैंने तेल। और तेल चढ़ाने के बाद जीरा डाला, जीरा डालने के बाद में मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्च और उसका पेस्ट भी डाल दिया है, अदरक और लहसुन का। उन सबको पकाने के बाद में चने, हरी मटर और आलू, इन सबको अभी मैं डाल रही हूँ। इन सबको डालने के बाद में मैंने टमाटर भी डाल दिया था इससे पहले, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। टमाटर डालने के बाद में अब सारे जितनी भी सामान थे, मैंने सारी सब्जियों को डालने के बाद में धनिया और हल्दी और ये नमक, और फिर उसके बाद में मैं गरम मसाला डालूंगी। तो ये सब चीज़ मैं मसाले डाल दूंगी। आपको शॉर्टकट में इसमें लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली सबके यहाँ ऐसे बनता है। तो अभी मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। सारे मसाले डाल देने हैं, सारी जितनी आपके यहाँ आलू, हरी मटर, गाजर और कहते हैं पत्ता गोभी, पत्ता गोभी वैसे मत डालिए, और फूल गोभी आप डाल सकते हो, सोयाबीन डाल सकते हो, चने डाल सकते हो। इन सबको डाल के मैं अच्छे से पकाऊंगी। और मसाले डाल दिए हैं, तो अब धीमे धीमे यहाँ से पका लूँगी। और काफ़ी अच्छी सुगंध आती है, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बना था। तो अब ये सारे मसाले तैयार हो गए हैं, हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब मैं जो चावल धुल के लाई हूँ, उन चावलों को अभी मैं डाल दूंगी, और सारे चावल डालने के बाद में इसको बंद करके, पानी डाल के बंद करके रख दूंगी। और फिर कैसी बनी तहरी वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए, शॉर्टकट रेसिपी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दिया अपने हिसाब से, आपको जितनी गीली या सूखी खानी है उस हिसाब से आप डाल सकते हो पानी। वैसे तो कम ही रहे पानी, ठीक ठाक, मतलब थोड़ी सी छिद्दी छिद्दी वाली कहते हैं ना, वैसी होनी चाहिए। चावल चावल थोड़े से दिखने चाहिए अलग अलग, चिपकी हुई अच्छी नहीं लगती मुझे। तो मैं हल्के से मीडियम आंच में रख के 2 सीटी पका लूँगी। तो ये देखिए, वाओ कितनी यमी रेसिपी बनी है, कितने यमी चावल बने हैं। तो ये खाने के बाद मैं आपको अगले दिन मिलती हूँ, तो चलिए उसके अगले दिन मिलती हूँ। कॉफ़ी पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें कॉफ़ी नहीं डाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। हल्की सी कॉफ़ी का स्वाद आना चाहिए, उतना डाला है मैंने। और अभी 11:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। और मम्मी तो अभी घर पे है नहीं, क्योंकि मम्मी गई हुई है बैंक पापा के साथ में, उनको कुछ ज़रूरी काम है बैंक में। और मैं अभी अकेली हूँ, और मैंने ना अभी अभी गेहूँ, मैंने पूरा छत, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाती रहती हूँ, तो मैंने पूरी छत को पहले पोछा लगाया है। उसके बाद में मैंने गेहूँ सारे कहते हैं फैलाए हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और फैला वला के अभी आई हूँ, तो अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ मैं बिस्तर लगा के गई थी। और बिस्तर लगा के मैं जस्ट कहते हैं छत पे चली गई हूँ। और उसके बाद में मैंने कहते हैं जितना भी छत का काम होता है वो मैंने सब सल्टा दिया है। और अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। मैंने आज खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे 3-4 दिन से ना खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों खाना ही नहीं अच्छा लग रहा। बट भूख लगती है तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाना पड़ता है। कभी रोटी के साथ में मेरी दादी ने एक गलका भेजा है, वो मेरी मम्मी भी बनाती हैं मूली का, बट इस बार उन्होंने भेजा है बना के, तो इस वजह से अब वही मैं कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो मूली का गलका काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो मीठा होता है थोड़ा सा, और मुझे मीठी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, तो वो गलका खा लेती हूँ। कभी मलाई और रोटी खा लेती हूँ, कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी चाय रोटी खा लेती हूँ। बट सब्जी पता ही नहीं क्यों मुझे अच्छी ही नहीं लग रही है, जबकि सबको पसंद आती है जब मैं सब्जी बनाती हूँ। और लेकिन पर मुझे पसंद नहीं आ रही है, आई डोंट नो बट वाई। तो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद मैं काम करूँगी। और मैंने अब कल सिर धुला था अपना,
और लेकिन अभी तक मैंने बालों को बांधा नहीं है, साफ़ नहीं किया, यानी कहते हैं झाड़ा नहीं है। और अभी साफ़ करूँगी। मैं बहुत और बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सोच सोच के बोलना पड़ता है कि इसके बाद आपको क्या बताना है। और और पता नहीं कितनी बार बोलूँगी। तो अभी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। और ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। तो मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा बर्तन, आपको पीछे सफाई दिख रही होगी तो ये देखिए। मैंने पूरा झाड़ू पोछा बर्तन मेरी मम्मी ने मांज दिए थे। मम्मी आ चुकी थी जैसे मेरी कॉफ़ी ख़त्म हुई, और मम्मी घर पे थी, और उसके बाद में उन्होंने बर्तन मांजे, हम लोग थोड़ा सा आराम किया था। उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मम्मी कहते कपड़े धुल रही है और मैं उनके साथ में कपड़े धुला दूँगी। और टाइम अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, 1:10 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, 10 मिनट होने वाले हैं। तो अभी हम चलेंगे छत पे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे गेहूँ धुल गए हैं, अच्छे से सूख रहे हैं। उधर मेरी मम्मी कपड़े धुल रही हैं, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो सॉरी, मैंने आपको दिखाया था कैमरे में लेकिन वो दिख नहीं पाया, तो यहाँ पे मुझे ये वाली वीडियो डालनी पड़ रही है। ये वीडियो मैंने इसलिए शूट करी थी क्योंकि यहाँ पे जब हम कबूतर को उड़ा रहे थे तो वो जिद्दी कबूतर बार बार आ रहे थे, और जब मैंने अपनी मम्मी से कहा मम्मी इसको उड़ा दो, तो वो इतनी जल्दी जल्दी खाने लग गए कि जैसे इनको अब दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये अभी मम्मी भगा के आई हैं, तो यहाँ पे देखिए गेहूँ फैलाए हुए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे मम्मी के साथ कपड़े फैला रही हूँ। मम्मी धुल धुल के दे रही हैं और मैं यहाँ पे फैला दूंगी जल्दी से। आज पूरा दिन नहीं कह सकते, 10-11 बजे मैंने आपको कितना टाइम दिखाया था, 1 बजने वाला था। तो मम्मी ने सारी हेल्प करा दी थी, बहुत आराम आराम से काम किया था मैंने, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और ठंड में हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, 8-9 बजे के आसपास में, तो इसलिए और भी ज़्यादा लेट हो जाता है काम करने में। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं धुल धुल के मम्मी के साथ में हेल्प करा दूंगी। और सारे कपड़े हम इसी तरीके से कहते हैं, रोज़ हमेशा का काम यही रहता है, हम लोग दोनों जन यानी मम्मी और मैं मिलके सारे काम कर लेते हैं। मम्मी कभी बर्तन मान देती हैं, झाड़ू लगा देती हैं, और कपड़े धुल देती हैं, खाने की प्रिपरेशन कर देती हैं, जो भी उनके हो सकता है वो कर देती हैं लगभग सारे काम, और उसके बाद में मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ में कपड़े धुला रही हूँ। और गेहूँ तो मैंने सुबह ही पसारे थे, आपको मैंने बताया, इसलिए भी लेट हो गया क्योंकि मम्मी को बैंक जाना था और मुझे गेहूँ पसारने थे, तो इसलिए तो और भी लेट हो गया। क्योंकि जब हम गेहूँ पसारते हैं तो गेहूँ भी धुलते हैं और छत भी धुलते हैं, क्योंकि अगर हम छत नहीं धुलेंगे तो, क्योंकि छत पे ही हम चप्पल पहन के इधर उधर आते जाते हैं, तो उसमें तो इतनी धूल होती है, इतनी गंदगी होती है कि वो फिर हमारे गेहूँ साफ करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए हमें जितनी बार हम गेहूँ को धुल के पसारते हैं उतनी बार हम छत भी साफ करते हैं। तो अभी ये शाम का समय है और अभी मैं जा रही हूँ पालक का सकपहता बनाने, नॉर्मली देसी स्टाइल में बोलूँ तो सकपहता। तो यहाँ पे उड़द की दाल मैंने साफ कर ली है और पालक काट लिया है 1 गुट्ठी। अब मैं इनको डालने जा रही हूँ धुल के कुकर में। तो मैंने यहाँ पे दाल धुल के डाल दी है, और ये मेरा 1 गुट्ठी पालक मैंने काट के धुल के डाल दिया है, शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे स्वादानुसार नमक डालना है, उसके बाद में पानी डालना है आपको अपने हिसाब से, वैसे पालक में भी पानी निकलता है, उसी हिसाब से आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, अब इसका ढक्कन लगाएंगे और फिर इसको गैस पे चढ़ाएंगे। आप अपने हिसाब से दाल को पका सकते हो, क्योंकि किसी में 5 सीटी में पकता है, किसी में 3-4 सीटी में पक जाता है, अलग अलग हिसाब से। तो मेरा तो 5-6 सीटी में पकता है। तो मैं जब तक ये पक जाएगा तब तक इसको पका के, ये देखिए एकदम पक चुका है। इसी तरीके से हमें एकदम अच्छे से कुक करना है, इसको कच्चा नहीं छोड़ना है, खड़े खड़े अच्छे नहीं लगेंगे, ये एकदम अच्छे से कुक है, इतना ही सकपैता होता है। तो सकपैता को तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है टोपिया में, टोपिया ही बोलते हैं हम तो, और तो कुछ और बोलते होंगे उसका, मुझे पता नहीं है। तो हमने टोपिया में तेल डाला है थोड़ा सा रिफाइंड का, उसमें आप देख सकते हो लहसुन और हरी मिर्च है, इसी का तड़का लगता है। आप चाहो तो हींग का भी लगा सकते हो, बट मैं हींग का नहीं लगाऊंगी उसमें। जब तड़का पक जाए तो इसको हमें दाल को डाल देना है, और दाल डाल के बढ़िया सा मस्त सा चावल बनाना है। आपके यहाँ कैसा चावल बनता है, कुछ लोगों के यहाँ एकदम अलग अलग चावल बनता है, ऐसे बोले तो पुलाव की टाइप में।
तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं बनता, देसी हम लोग गांव के हैं तो गांव में ऐसे गीला गीला चावल खाते हैं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, अभी आप थाली में देख सकते हो ऐसा चावल खाते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही परसा जाता है। तो अभी कहते हैं थाली रेडी करेंगे, तो यहाँ पे चावल डाल दिया है और दाल डाल दी है, सकपैता बोले तो सकपैता डाल दिया। अब इसमें मस्त सा देसी घी डालेंगे, गरम करके डालना है, क्योंकि जब देसी घी को गरम करके आप डालते हो तो उसका खुशबू ज़्यादा आती है और खाने में टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आज की रेसिपी यहीं तक, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना ना